प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर ने ये दिन दिखाया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती 22 अध्याय, विवाह भोज का दृष्टांत। यहाँ पर 22 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जो एक राजा है उसने लोगों को आमंत्रित किया विवाह के भोज के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने आना ना चाहा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दासों को भेजा और कहा कि जाओ निमंत्रित लोगों को बुला करके लाओ क्योंकि भोज तैयार हो चुका है। फिर यहाँ पर वचन में लिखा है 5 में लिखा है 22 के 5 में, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। उन लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जैसे 5 में लिखा है वो उपेक्षा करने लगे। यहाँ पर जैसे हमारा परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने इस पूरे संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को नियुक्त किया है और कि सभी लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए। और परमेश्वर ने सभी को लिए इनविटेशन दिया है कि सभी लोग उस विवाह के भोज में आए। लेकिन सभी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग अपने व्यापार को चले जाते हैं, कुछ लोग अपने खेत में चले जाते हैं, कुछ लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो जो लोग विश्वास करते हैं तो वो तो ठीक है, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनसे परमेश्वर कहते हैं कि 6 पद में कहते हैं, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। बहुत सारे लोगों को जो परमेश्वर के वचन उन्हें सुनाया जाता है तो वो लोग परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उनको मारने पीटने लगते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन बताता है, इन्विटेशन तो सबको दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ ही लोग हैं जो आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है 7 में लिखा, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। परमेश्वर ने सबको बुलाया है अपने भोज में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो योग्य नहीं ठहरे, उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उनको विवाह के भोज में बुलाओ। और अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताया गया कि जिन लोगों को परमेश्वर का इनविटेशन था उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर राजा कहता कि जाओ, जो सड़क के किनारे बैठे हैं, अंधे हैं, लकड़े हैं, टुंडे हैं, जैसे भी है, उन सबको ले करके आओ और परमेश्वर के राज्य में उनको भोज दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में वो खाए पिएंगे, परमेश्वर के राज्य में वो रहेंगे इनविटेशन पर में। और उन लोगों ने जो समाज से बहिष्कृत थे, लोग उनको प्यार नहीं करते थे, लोग उनको तुच्छ तरीके से देखते थे, तो परमेश्वर उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया और अपने राज्य में आमंत्रित कर लिया। फिर 11 वचन में लिखा है, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब जो भवन था, जो राजा ने इनवाइट किया था लोगों को, तो वो क्या हुआ, जो भवन था वो भर गया अतिथियों से। तो जब भर गया, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। विवाह का वस्त्र क्या है? जब परमेश्वर ने हमको इनवाइट किया है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है।
तो विवाह का वस्त्र वही है कि हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया और उसके वचनों को लेकर अपना सारा जिंदगी बिता रहे हैं। तो और उसके भले जो परमेश्वर ने कार्य बताए संसार में करने के लिए, उसके अनुसार अपना हम जीवन बिता रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, लोगों की आत्माओं को बचा रहे हैं। वही मेरा वस्त्र है। अगर हम वो वस्त्र नहीं पहने हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू, जब राजा ने पूछा कि तू विवाह का वस्त्र बिना पहने क्यों आ गया, तो वहां पर बिना पहने विवाह का वस्त्र जो नहीं पहने होगा, तो वचन कहता है कि लिखा हुआ है 13 में, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो और वहां दांत पीसना रोना होगा। तो यहाँ पर यही वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया है और परमेश्वर ने हमको अपने राज्य में आमंत्रित किया है, तो उसके भले कामों से हम भर जाएं, ताकि वो वस्त्र पहन ले हम। जो वस्त्र आदम से छिन गया था, वो वस्त्र, वो स्वर्गीय वस्त्र फिर से हम धारण कर ले, तो हम उसके राज्य में के भोज में जो आमंत्रित किए गए हैं, हम उसके राज्य में खाएंगे पिएंगे और खुशियां मनाएंगे। परमेश्वर इस वचन से बहुत आज की आशीष से आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं मेरे प्रभु, आज के इस वचन से आशीष से मेरे पिता परमेश्वर, जो सुनाया गया है, जिन लोगों ने सुना है प्रभु, कि जो लोग वस्त्र नहीं पहने परमेश्वर पिता, वो वस्त्र पहनकर तैयार होने पाए परमेश्वर पिता, आपके वचन पर विश्वास करने पाए, लोगों के लिए भले काम करने पाए परमेश्वर पिता, जिससे आपका वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो परमेश्वर पिता। हम आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।